बात हरियाणा की राजनीति की करते हैं। हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कभी कांग्रेस से ही अलग होकर वजूद में आई हरियाणा जनहित कांग्रेस का अब कांग्रेस में ही विलय होने जा रहा है और आज विलय की तारीख का ऐलान हो जाएगा। माना जा रहा है कि हरियाणा में एक बड़ी रैली आयोजित होगी और इस रैली में हचका का कांग्रेस में विलय होगा। 2 विधायकों वाली हरियाणा की विपक्षी पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस का वापस कांग्रेस में विलय होने जा रहा है। खुद पार्टी सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पत्रकारों को ये जानकारी दी। हालांकि विलय की तारीख का ऐलान होना अभी बाकी है। देखिए, आज बहुत बढ़िया राहुल जी से आशीर्वाद मिला हमारे को और बहुत बढ़िया ढंग से हमारी बातचीत हुई है। बाकी बात क्या हुई है क्या नहीं, मैं आज उसका खुलासा नहीं कर पाऊंगा। 2 दिन का समय पार्टी का विलय कर रहे हैं आप? आइए, हमारा फैसला हो गया है। हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी कांग्रेस में विलय करने जा रही है और इसका जो औपचारिक डेट है वो हम कल तक घोषित करेंगे। कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि इस विलय का मकसद प्रदेश और देश की बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस को मजबूत करना है। राहुल जी ने बस ये कहा, पार्टी को मजबूत बनाइए, हम सबको मिलजुल के पार्टी को मजबूत करना है और हमें जो एंटी नेशनल फोर्सेस है भारतीय जनता पार्टी के दूसरी, उनको हर तरीके से सत्ता से बाहर करना है। कुलदीप बिश्नोई अपनी पार्टी के साथ कांग्रेस में वापसी तो कर रहे हैं, लेकिन वो उन सवालों से बचते नजर आ रहे हैं जो उन्हें याद दिलाते हैं कि कांग्रेस और हजका के बीच किस हद तक बयानबाजी और एक दूसरे पर वार पलटवार हो चुके हैं। आज के दिन कुछ पुरानी बातें भी याद दिलाना चाहूंगा। इसके अलावा और कुछ नहीं। थैंक यू। 2 दिसंबर 2007 को चौधरी भजनलाल ने कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी एचजेसी बनाने का ऐलान किया था। उसी एचजेसी का अब कांग्रेस में विलय होने जा रहा है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। तो हरियाणा में नए समीकरणों की राजनीति अब देखने को मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं, खबर रेवाड़ी से लेते हैं। रेवाड़ी के 2 गांव में छात्राएं स्कूल नहीं जा रही हैं। अभिभावकों ने अपने बच्चियों को स्कूल भेजने से इनकार कर दिया है। आखिर क्यों अभिभावकों ने इतना बड़ा फैसला लिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये लड़कियां अब स्कूल नहीं जाना चाहती और इनके अभिभावकों ने भी इन्हें स्कूल जाने से मना कर दिया है। दरअसल इन बच्चियों के स्कूल नहीं जाने की वजह है कुछ मनचले लड़के जो अक्सर रास्ते में इनके साथ छेड़खानी करते हैं। रेवाड़ी के गांव सुमाखेड़ा और कतोपरी में स्कूल अपग्रेड नहीं होने के चलते इन दोनों गांव के बच्चे पड़ोस के लाला गांव में मौजूद हाई स्कूल में पढ़ने जाते हैं। लेकिन 18 अप्रैल को 10वीं क्लास की एक छात्रा के साथ लाला गांव के 3 युवकों ने अपहरण कर दुष्कर्म किया और तब से अभिभावकों को अपनी बच्चियों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है और फिर इन्होंने फैसला लिया कि अब ये अपनी बच्चियों को लाला गांव के हाई स्कूल में नहीं भेजेंगे। हमारे गांव के साथ जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनके शरारत हुई है और वे नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हमारे बच्चों को तंग करते हैं, इसलिए हम स्कूल को नहीं भेज रहे जी। 4 वाक्य हो चुके हैं जी। इसके बाद अब हमने निर्णय लिया है कि हम अपने बच्चों को यहीं रखेंगे, अपने गांव को मिडिल स्कूल करवाएंगे और यहीं पढ़ाएंगे। मोटरसाइकिल आके खड़ी कर देते हैं, आवारागर्दी रोड पे बच्चे घूमते रहते हैं आवारा। हमारी लड़कियों को परेशान करते हैं। जब तक हमारा स्कूल अपग्रेड नहीं हो जाएगा, हमें न्याय नहीं मिलेगा। तीसरा बंदा पकड़ा नहीं जाएगी तो हम स्कूल में नहीं भेजेंगे। यानी 18 अप्रैल से ये बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, अपने ही गांव में प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करने की मांग कर रहे हैं। लाला गांव के हाई स्कूल में कुल 110 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें 65 बच्चे इन दोनों गांव से आते हैं। लेकिन अब स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या आधे से भी कम हो गई है। हमारे पास लगभग जो है इन दोनों गांव के 65 बच्चे 6ठी से 10वीं तक आते हैं और सभी पेरेंट्स ने या बच्चों ने हमारे को जो अपनी एसएलसी कटवाने की एप्लीकेशन दे रखी। उधर अधिकारियों ने गांव में जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की, उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। महिला थाने की तरफ से हमारी पीसीआर है, जो वुमेन पीसीआर है, हमारी एसएचओ मोबाइल्स हैं, वो डेली गश्त कर रही है। स्पेशली जो वुमेन पीसीआर है वो अपने गर्ल्स इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कॉलेज है, सबके आसपास अपने लगा रखी है पीसीआर, जो राउंड लेती है। ट्यूशन सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। सरकार बेटियों को पढ़ाने और बढ़ावा देने का दावा तो करती है, लेकिन सवाल यह है कि उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। प्रशासन को बच्चों और उनके अभिभावकों को विश्वास दिलाना ही होगा कि उनकी बच्चियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अनिल रस्तोगी, जी मीडिया, रेवाड़ी।
खबर दिल्ली से लेते हैं। दिल्ली में फिकी बिल्डिंग के करीब नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में देर रात करीब 2 बजे आग लग गई। सबसे पहले आग बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में लगी है। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया। आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। जल्द ही आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 40 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में दिक्कतें आ रही हैं और आग पर काबू पाने में 4 घंटे से ज्यादा का समय लगा। हालांकि आग अभी तक पूरी तरह से बुझी नहीं है। बिल्डिंग के अंदर अभी भी आग दिखाई दे रही है। 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से भयंकर आग जो है इस बिल्डिंग में लगी है। आग बुझाने के दौरान दमकल विभाग के 2 कर्मचारी घायल हो गए। अब तक आग लगने का कारण साफ तौर पर पता नहीं चल सका है। कहा जा रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हम आपको बता दें कि बिल्डिंग दिल्ली के कनॉट प्लेस से कुछ ही दूरी पर है। नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम को आग से भारी नुकसान पहुंचा है।